जाती है, पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको ऐसे कुछ वेलफेयर कार्य करके उन लोगों के पहले लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। और फिर जब उनका विश्वास जीत लिया जाए तो उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों में जब श्रद्धा आ गई, हाँ हमारी सरकार हमारा भला चाहती है, फिर आप धीरे धीरे करके उनको स्पिरिचुअल लाइफ के तरफ ऊपर उठाइए। तो ये यहाँ पर इसीलिए बताया गया कि नागरिकों को प्रशिक्षण देने का भार अपने ऊपर इस तरीके से ले कि वे धीरे धीरे आध्यात्मिक पथ तक उठ सके, धीरे धीरे। ये केवल सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद इसमें ही आगे आएगा। और मे बी दैट किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लो कोई पिता माता है, उनकी बच्चे के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई टीचर है, उसकी स्टूडेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सबको, अपने डिपेंडेंट को कृष्णा कॉन्शियसनेस या स्पिरिचुअल लाइफ या स्पिरिचुअल नॉलेज के लेवल तक उठाया जाए, ऊपर उठाया जाए। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भागवतम थोड़ा आगे बढ़ता है, भागवतम यहाँ तक कह देता है कि मान लो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं उठा सकते तो फिर आप किसी से रिस्पेक्ट, अपने डिपेंडेंट से रिस्पेक्ट लेने के भी योग्य नहीं है। और बेहतर है कि फिर आप पोजीशन भी एक्सेप्ट मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। दिस इज इट। ओके। और प्रभुपाद बता रहे हैं डेमोक्रेसी के नाम पे क्या हो रहा है। जो चोर हैं वो दूसरे चोरों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरे चोरों को ऊपर चढ़ा देते हैं। बहुत आसान है। डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम ये है कि आप अपना वोट बैंक बना लो, सारे चोर एक साथ मिल जाए और डिसाइड कर लें ये मेन चोर है, इसको हमें सीएम बनाना है। तो आपस में सब डिसाइड करके वोट दे देंगे, बन जाएगा वो। दैट्स व्हाट हैपेंस आल्सो। यदि आचरति श्रेयान् पितरस्तत्तत् ईहते स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। ओके पढ़िए। पढ़िए। Who's going to read? हरे कृष्णा। No one wants to read, huh? आम जनता समाज में गीता के धारण का अनुगमन और उसके आचरण का अनुसरण करती है। नेता जो भी मानता है उसे आप जनता प्रमाण रूप में स्वीकार करती है। हाँ, तात्पर्य आम जनता तथापि किसका किसका अनुसरण करती है? नेताओं का। इसलिए जो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, ये या कोई भी लीडर है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है बहुत मैटर करती है, बहुत अफेक्ट करती है नीचे वाले को। तात्पर्य तथापि अजामिल दंडनीय नहीं था, फिर भी यमदूत उसे दंड देने के लिए यमराज के पास ले जाने के जिद कर रहे थे। यह अधर्म अर्थात धार्मिक सिद्धांत के विपरीत था। विष्णु दूतों को भय था कि यदि ऐसे अधार्मिक कार्यों की अनुमति दी जाती है तो मानव समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आधुनिक काल में कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज की व्यवस्था के सही सिद्धांत को चालू कर रहा है, किंतु दुर्भाग्य तो यह है कि कलयुग की सरकारें हरे कृष्ण आंदोलन का समुचित रूप से समर्थन नहीं करती, क्योंकि वह इस आंदोलन की मूल्यवान सेवाओं को समझ नहीं पा रही है। हरे कृष्ण आंदोलन मानव समाज की पतित अवस्था को को सुधार को सुधारने के लिए सही आंदोलन है। इसलिए सरकारों तथा विश्व के प्रत्येक भाग्य के जन नेताओं को मानवता की पापपूर्ण स्थिति को पूरी तरह से
संशोधित करने में अपना समर्थन देना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्यों कृष्णा कॉन्शियसनेस को सपोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट, क्योंकि वो इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। गवर्नमेंट क्या देखना चाहती है, क्योंकि लोग ग्रॉस हैं तो वो ग्रॉस बेनिफिट देखना चाहते हैं। आपने क्या किया, आपने जीडीपी में कितना फ़ायदा उठाया, लेकिन जीडीपी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मृत्यु के बाद आप कहाँ जा रहे हैं। अगर सारे के सारे धरती के जितने वासी हैं वो गलत कार्य करके, सारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आप रहे यूएसए में, लेकिन बाद में आप 50 साल बाद, 40 साल बाद आप नर्क में जा रहे हैं, तो कोई लाभ नहीं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक्चुअली लोगों को इस नारकीय स्थिति से ऊपर उठाता है, और अगर कोई और सीरियसली करता है तो उसको ऊपर आध्यात्मिक लोक तक भी लेके जा सकता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंस वो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उनके अगले जीवन में उनको विश्वास ही नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम। सो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं वे लोग इस आंदोलन की मूल्यवान सेवाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। यस्यांके शिर आधाय यस्यांके शिराधाय शिवाधाय लोकः स्वपिति निवृत्तः लोकः लोकः स्वपिति स्वयं स्वयं धर्मम् अधर्मं वा स्वयं स्वयं धर्मम् धर्मं अधर्मं अधर्मं वा न हि वेद यथा पशुः नहि वेदयथा यथा पशुः स कथं न्यर्पितात्मानं तव कथं वयं मैत्रं चेतनम् मित्रं विस्त्रम्भ विस्त्रम्भणीयो भूतानां सघृणो भूतानां भोक्तुमर्हति। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक अज्ञान तुमने अबोध से स्टार्ट किया। ये ऊपर सामान्य अच्छा, लोग। हाँ, सामान्य लोग हाँ पढ़िए, ऋषि को पढ़िए। सामान्य लोग ध्यान में इतने निमग्न होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव करते हैं। थोड़ा जोर से अबोध बोलिए। सामान्य लोग ज्ञान में इतने निमग्न होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सके। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पुरुष की तरह है जो अपने स्वामी से रखकर शांति पूर्वक सुनता है और श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास होता है। यदि नेता वास्तव में दयालु तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को इस तरह दंड दे सकता है तथा जान से मार सकता है जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया। तात्पर्य, श्रद्धा या विश्वास को तोड़ने वाले को संस्कृत में विश्वासघात घोषित करता है। जन समूह को सदैव इसलिए सुरक्षित अनुभव करना चाहिए कि उसे सरकारी सुरक्षा प्राप्त रहती है। अतएव इतना खेदजनक है कि यदि सरकार स्वयं विश्वासघात करे और नागरिकों को राजनीतिक कारणों से कठिनाई में डाल दे। हमने भारत के विभाजन के दिनों में वास्तव में देखा कि यद्यपि हिंदू तथा मुसलमान शांतिपूर्वक साथ साथ रह रहे थे, किंतु राजनीतिज्ञों के छल कपट से उनके बीच सहसा घृणा की भावना उत्पन्न हो गई और हिंदुओं तथा मुसलमानों ने राजनीति के कारण एक दूसरे की हत्या की। यह कलयुग का लक्षण है। इस युग में पशुओं को ठीक से आश्रय दिया जाता है और उन्हें पूर्ण विश्वास रहता है कि उनके मालिक की रक्षा करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश क्यों ही वे तगड़े मोटे हो जाते हैं, उन्हें तुरंत वध के लिए कसाई खाने में जाता है। विष्णु जैसे वैष्णव ऐसी क्रूरता की निंदा करते हैं। दरअसल
जिन नारकीय दशाओं का पहले वर्णन हो चुका है, वे ऐसी यातना देने वाले पापी मनुष्य की इच्छा करती रहती है। जो मनुष्य किसी जीव के साथ, चाहे या जीव मनुष्य हो या पशु, विश्वासघात करता है, जिसने अच्छे भाव से उसकी शरण ले रखी है, वह अतीव पापी है, क्योंकि अब ऐसे विश्वासघात सरकार द्वारा अदंडनीय रहते हैं। इसलिए पूरा मानव समाज पूरी तरह दूषित है। इसीलिए इस युग के लोग को मंदा, सुमंदत्यो, मंदभाग्य, भावुकता, ऐसी पापमयता के फलस्वरूप लोग निंदित होते हैं। मंदा, उनकी बुद्धि विमल नहीं रहती। सुमंदत्य, वे अभागे होते हैं। मंदभाग्य, अतएव वे अनेक समस्याओं द्वारा सदैव कीन रहते हैं। उपद्रुता, यह तो इस जीवन में उनकी स्थिति है और मृत्यु के बाद उन्हें नारकीय दंड दिया जाता है। अब देख रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस अगर नहीं है समाज में, तो लोगों के साथ क्या होता है, इस जन्म में भी दुखी रहते हैं और अगले जन्म में बाद में नर्क में भी जाना पड़ता है। दोनों समस्या। कई लोग, आज आपने देखा होगा, इतने लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार, इस जन्म में भी दुखी है। कई बार वो सोचते हैं मैं सुसाइड कर लूँगा, खुश हो जाऊँगा। वो सुसाइड करते हैं तो बाद में और दिक्कत में फंस जाते हैं। उनको लगता है सुसाइड से शांति मिल जाएगी, उनके मन को ऐसा लगता है। तो पता चलता है वो और भूत बन गया, तो और दुखी होता है और दूसरों को दुखी करता है। तो ये यहाँ पर प्रोपस बता रहे हैं कि सरकार का कृष्ण कॉन्शियस होना कितना ज़रूरी है। नहीं तो वही सरकार धोखा देगी, जिससे कलयुग में होता है। लोग सरकार पर पूरा अंधविश्वास करते हैं, फैक्ट है ना। लोग अपना पूरा श्रद्धा रख के सरकार की सारी बातों को मानते हैं। आखिर लोग टैक्स क्यों देते हैं? क्योंकि उनको विश्वास है ना कि सरकार हमारी रक्षा करेगी। लोग क्यों ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं? उन्हें विश्वास है कि सरकार हमारी रक्षा करेगी, है ना। लोग गवर्नमेंट की सारी बातें मानते हुए अपने सारे कार्य करते हैं। तो पॉइंट इज, अगर वही गवर्नमेंट आपको विश्वासघात करने लग जाए, क्यों विश्वासघात करेगी? कारण बहुत सिंपल है, इंद्र तृप्ति। क्योंकि सरकार के लोग अगर अपनी इंद्र तृप्ति चाहेंगे, वो तब होगा जब वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। तो फिर क्या होगा? लोगों के साथ अन्याय होगा, बुरा होगा। जैसे यहाँ पर बता रहे, हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई कारण नहीं था, राजनीतिक कारण से दोनों में झगड़ा कराया गया और वो झगड़ा चलता रहा। एंजॉय करते रहते हैं ऊपर के लोग, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उसको पोजीशन मिल जाता है। नीचे के लोग झगड़ा करते, आपस में मारपीट करते रहते हैं। तो ये बीमारी है। इसलिए हमें बताया, लोग हमेशा कलयुग के लोग कैसे हैं? मंद भाग्य, बहुत ही अभागे हैं। इस जन्म में भी दुखी है, अगले जन्म में। अयम ही कृत निर्वेशो, अयम हि कृतनिर्वेशो अयम हि कृतनिर्वेशो जन्म कोट्यम हंसामपि, जन्मकोटयमपि यद्व्याजहार विवशो, यद्व्याजहारविवशो नाम स्वस्तेनं हरे। नाम स्वस्त्येन हरे। हरे कृष्ण रोजी में हरी। अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। दरअसल उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। तात्पर्य, यमदूतों ने अजामिल की केवल बाह्य स्थिति पर ही विचार किया था। क्योंकि वह आजीवन अत्यधिक पापी था, अतः उन्होंने सोचा कि उसे यमराज के पास ले चलना चाहिए। वे यह नहीं जानते थे
कि वह अपने समस्त पापों के फलों से मुक्त हो चुका था। इसलिए विष्णु दूतों ने आदेश दिया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया था, अतः वह सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया था। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से निम्नलिखित शोध उद्धृत किए हैं। नामनो हि यावती शक्ति ही पाप निर्हरणो हरे निर्हरणे हरे तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है उससे अधिक पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। बृहद विष्णु पुराण। अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिर्ते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव। यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों न हो भगवान नाम का उच्चारण करे तो उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाते हैं जिस तरह सिंह की दहाड़ से सारे छोटे छोटे पशु डर कर भाग जाते हैं। गरुड़ पुराण। सकृद उच्चारितम येन हरिर्त्यक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। हरि के 2 अक्षरों ह तथा रि के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। स्कंद पुराण। यह कुछ कारण है जिससे विष्णु दूतों ने यमदूतों को अजामिल को यमराज के न्यायालय में ले जाने से मना किया। So point is here that भगवान का नाम लेने से क्या होता है, एक बार भी अगर किसी ने अपराध रहित रूप से नाम ले लिया तो क्या होगा, पीछे जितने पाप किए गए या जितने नहीं भी किए गए वो सारे के सारे मिट जाएंगे। और जो यमदूत हैं वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा सोच रहे थे कि बहुत पाप किए हैं, फल तो मिलना ही चाहिए, लेकिन विष्णु दूत देख पा रहे थे कि क्योंकि इसने एक बार नाम ले लिया इसलिए अब इसको किसी पाप फल की कोई पाप का फल नहीं मिलना चाहिए। सो ये अलग अलग पुराणों से प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक वी शुड फिनिश हियर एंड वन मोर थिंग, आई थिंक टुडे वाज मच बेटर देन अर्लियर। सभी डिवोटीज ने टाइम से इन्फॉर्म कर दिया कि वो अपना रीडिंग कौन कौन करना चाहेंगे एंड ऑल वर एंथुसियास्टिक आल्सो। And similarly, Rishabh Prabhu also timely coordinated with who will be reading, and further devotees also followed his command. So we thank all the devotees for such a nice coordination amongst yourself. And at the same time, we'll say that I know many of you want to read, just like in between Ritik who wanted to read, but within half an hour time, sometimes it's not so much possible. So what we need to do, just you give your name, and whenever Rishabh Prabhu says, that time you read. Okay, that's how we'll be more organized and can be more efficient. Okay, thank you so much. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।